हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज जिसका टेस्ट नंबर है 11, उसका आपका पेपर का सोल्यूशन यूट्यूब पे वीडियो सोल्यूशन उसका डिस्कशन करना है। यूट्यूब पे हमारा मिशन चल रहा है 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। इस मिशन के तहत जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज हैं उसके वीडियो सोल्यूशंस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उसके टेस्ट से पहले रैपिड फायर भी हम लोग करते हैं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी चैप्टर वाइज लाइन वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ ही साथ बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड फार्मूलाज है सबके लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए इन दिस डायग्राम। ए क्या है, पहले देखिए डायग्राम बना है स्पर्म का, और ए वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा हेड, ये वाला पार्ट कहलाएगा नेक, ये हो गया मिडिल पीस, और ये हो गया आपका टेल। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ। हेड में इलोंगेटेड न्यूक्लियस होगा, एक कैप नुमा स्ट्रक्चर जिसका नाम है एक्रोसोम, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। मिडिल पीस में बेटा आपके स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो एनर्जी का सोर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, इन ह्यूमन द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन begins at puberty and is called menarche. In human being, menstrual cycle ceases around 50 years of the age, that is termed as menopause. तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन में जो पहले मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी पे, उसको बोलते हैं मेनार्की, सही है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड द एज ऑफ 50 यानी 45 से लेकर 50 साल के बीच में खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनोपाज। दोनों बातें सही हो गई, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। सिंपल सा क्वेश्चन था। यानी फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल बिटवीन मेनार्के एंड मेनोपाज, ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा। ये फिगर दिया गया है और पूछा गया कोरोना रेडिएटा कौन होगा। तो ओवम का फिगर है बेटा, और अगर हम देखें कोरोना रेडिएटा को देखना होगा तो आप पहले सबसे बाहरी सेल्स को देखिए। तो अगर जब सबसे बाहरी सेल्स की लेबलिंग देखेंगे तो यहाँ से देखिए इन सेल्स की लेबलिंग उठाई गई यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा कोरोना रेडिएटा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे अगर ये है इसको है तो ये हो जाएगा जोना पेलुसिडा, और सबसे लास्ट वाला होगा तो ये हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बीच का अगर स्पेस से लिखा गया हुआ है, स्पेस से लिया गया तो विटलाइन स्पेस। ठीक है, तो ध्यान रखना पेरी वेटलाइन, अगर इसको तो ये स्पेस से उठाया है तो पेरी वेटलाइन, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेबलिंग नहीं किया है एनसीईआरटी ने, और ये हो जाएगा जोना पेलुसिडा। चूंकि हमें कोरोना रेडिएटा के बारे में पूछा है तो आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला। क्वेश्चन नंबर 104, ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो देखिए इम्प्लांटेशन तो सही है, ब्लास्टोसिस्ट भी आउटर मोस्ट लेयर का नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट, लेकिन एक लाइन गलत कर दिया। क्या कर दिया, ये मायो कर दिया, जबकि ये कहाँ पे होता है, इंडोमेट्रियम होता है। मायोमेट्रियम तो मस्कुलर लेयर होता है, वो कॉन्ट्रेक्शन कराता है पार्चुरेशन के समय। ट्रोफोब्लास्ट विद इनर सेल मास कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, सही है, आउटर लेयर का नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट, इनर मास ऑफ सेल को बोलते हैं इनर सेल मास। ये फ्यूचर में पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाएगा। अब ब्लास्टोसिस्ट बेटा आपके इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, कोरियोनिक बिलाई बनाएगा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाएगा। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 105, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड इन विच स्ट्रक्चर और ऑर्गन ऑफ द फीमेल बॉडी रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम देखा जाए तो पहला मियोटिक डिवीजन बेटा आपका टर्चरी फॉलिकल में कंप्लीट होता है, और दूसरा मियोटिक डिवीजन बेटा आपका सेकेंडरी उस साइड जो बना है उसमें, क्योंकि अब फॉलिकल नहीं हुआ क्योंकि रिलीज हो जाएगा,
और जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा और स्पर्म की एंट्री होगी तब कंप्लीट होगा, यानी सेकेंडरी oocyte में। तो पहला हो जाएगा टर्चरी फॉलिकल। तो टर्चरी फॉलिकल एक ही है। और बेटा अब यहां पे सेकेंडरी oocyte नहीं दिया है, पूछ रहा किस क्षेत्र में है, तो स्ट्रक्चर या ऑर्गन दे दिया है, तो एम्पुला रीजन सही हो जाएगा, क्योंकि एम्पुला रीजन में जो सेकेंडरी oocyte होता है उसमें होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड इन विच स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर के अंदर होगा, तो यहाँ पे टर्चरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte में होगा, और यहाँ पे सेकेंडरी oocyte में होगा, लेकिन किस रीजन में होगा, एम्पुला रीजन में। तो एक्चुअली ये क्षेत्र पूछ रहा है किस जगह पे होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन टर्चरी फॉलिकल एक ही दिया था तो इसलिए आपके लिए आसान हो जाएगा। इन स्पर्म्स which structure provide energy to tail for their motility and essential feature for fertilization। तो कहते हैं स्पर्म में जो टेल को चलने के लिए मदद करने के लिए कौन एनर्जी देगा, तो मिडिल पीस, क्योंकि एम से मिडिल पीस और एम से पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 106 का थर्ड। नेक्स्ट में देखिए सी आता, तो सी में पाया जाएगा सेंट्रियोल। हाउ मेनी हार्मोन आर मेनली सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल, तो एससीजी एचपीएल तो करेगा ही करेगा। कॉर्टिसॉल बेटा आपका कॉर्टिकॉइड है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। एस्ट्रोजन बेटा आपका ओवरी से भी निकलेगा और प्लेसेंटा से भी निकलेगा, ये भी ओवरी से भी निकलेगा और प्लेसेंटा से, ये थायराइड ग्लैंड से, ये बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, और जीआईपी निकलेगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इनर लेयर से। तो क्या पूछा है, मेनली सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल, तो आप एससीजी एचपीएल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये चार चूज कर लीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वनली फ्रॉम प्लेसेंटा, तो अगर वनली प्लेसेंटा हो जाता तो एससीजी और एचपीएल हो जाता है आंसर। इफ वासा डिफरेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम ह्यूमन मेल द स्पर्म में बी प्रेजेंट इन विच पार्ट, तो वासा डिफरेंसिया को कट एंड टाइट किया गया है तो उससे पहले पाया जाएगा, तो उससे पहले किसमें मिलेगा, रेटेटेस्टिस में, वासा डिफरेंसिया में, इपिडिडाइमिस में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। ओनली वन स्पर्म फ्यूजन विद वन वीमन बिकॉज, तो भाई देखिए ओवम एक है तो वहां तो टेंशन नहीं है, लेकिन स्पर्म बहुत सारे हैं, पहुंचते भी बहुत सारे हैं, लेकिन एंट्री एक ही पाता है। तो कहते हैं जब एक एंट्री पाता है तो जोना पेलुसिडा की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, जो एडिशनल स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है। तो जोला पेलुसिडा इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, तो जोना पेलुसिडा जो कि ए सेलुलर लेयर है, ये बेटा आपका जोना पेलुसिडा डिसाइड करता है, यहाँ पे तो एक स्पर्म का रिसेप्टर भी होगा, और जैसे एक स्पर्म एंट्री करेगा इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और एडिशनल स्पर्म की एंट्री को रोक भी देगा। तो जो कहते हैं जो गार्ड एंट्री देता है वही गार्ड रोक भी सकता है। 109 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगर पूछा जाए रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है तो ये भी बता दीजिएगा। ओनली वन स्पर्म रीचेज, बात गलत है, कई सारे पहुंचते हैं लेकिन एंट्री एक ही पाता है। क्वेश्चन नंबर 110, वाई अ वोमेन कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट अगेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कहते हैं प्रेगनेंसी के समय एक फीमेल क्यों नहीं प्रेग्नेंट होती, तो कहते हैं आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट होते हैं, फॉलिकल का डेवलपमेंट वगैरह, ये आपका क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों, क्योंकि कहते हैं उस समय एक हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाएगी तो अगली साइकिल जब तक प्रोजेस्टेरॉन कम नहीं होगा तब तक नहीं आएगी।
तो ओमन ओमेन ओवुलेट, ओवुलेट तो करेगी नहीं। हाई लेवल ऑफ एससीजी इन वोमेन्स बॉडी किल स्पर्म, नहीं भाई किल नहीं करता है। एससीजी ज्यादा होने से कार्पस लुटियम मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। हालांकि एससीजी का रोल है कि अगला मतलब ओवम नहीं आने देना, लेकिन किल करके नहीं। अ वोमेन कैन नॉट हैव इंटरकोर्स, ये बात गलत है, इंटरकोर्स किया जा सकता है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेटेड बाय द कार्पस लुटियम और प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रोकेगा हाइपोथैलेमस से, और ये क्या कर देगा बेटा आपका अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आने देगा। तो 110 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ, याद रखिएगा। अगर इनमें से भी प्रेफर करना होगा तो आप किसको करिएगा, प्रोजेस्टेरॉन को। क्वेश्चन नंबर 111, कोरोना रेडिएटा आर रिलेटेड विद, तो ह्यूमन फीमेल गैमेट से रिलेटेड है। कोरोना रेडिएटा कोविड-19, नहीं भाई कोरोना रेडिएटा वर्ड तो थोड़ी था, तो आंसर होगा पहला ही, 111 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कोरोना वायरस था ना कि रेडिएटा था, कोविड-19 दे दिया गया तो इसका मतलब आप अच्छा, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है, 1 2 कर दिया गया तो आप कंफ्यूज उतना होते नहीं। कंफ्यूज तब होते जब 1 3 करता, तब आपके दिमाग में जाता कि अरे यार कहीं 1 3 तो नहीं होगा, लेकिन आपके लिए आसान कर दिया गया है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड इनसाइड बाय हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स, तो इनसाइड बेटा 2 टाइप ऑफ सेल से लाइंड होती है, एक नाम होता है मेल जर्म सेल जो आगे चल के स्पर्म बनाएगा, और एक का नाम होता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का एक नाम और होता है बेटा नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल, जो नरिशमेंट देगा। तो आंसर हो जाएगा 112 का फर्स्ट। और आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। क्वेश्चन नंबर 113, क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया मिनोरा एंड एबव यूरेथ्रल ओपनिंग, सही है। अगर आप देखें तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में लेबिया मेजोरा, उसी के नीचे आएगा लेबिया मिनोरा, 2 ओपनिंग होगा, एक होगा वेजाइनल ओरिफिस और एक होगा बेटा यूरेथ्रल ओपनिंग। अब इस यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर और लेबिया मिनोरा के अपर जंक्शन पे क्या पा जाएगा, क्लिटोरिस। साथ ही साथ यहाँ पे हेरी कुशन फैटी स्ट्रक्चर मॉन्स पेबिस, तो मॉन्स पेबिस लेबिया मेजोरा एंड मिनोरा वेजाइनल ओपनिंग के अंदर जो हाइमेन है, और क्लिटोरिस ये एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट होता है फीमेल का। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है 23 क्रोमोसोम, तो प्राइमरी तक डिप्लॉइड होता है, बाकी सेकेंडरी वो साइट हो, चाहे स्पर्मेटोसाइट हो चाहे स्पर्मेटिड ओवम हो, सब कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड। तो आपका दोनों बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 114, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोट सेकंड मेयोटिक डिवीजन प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, ये लाइन गलत लिख दिया है, पूछिए क्यों। अब भैया यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकंड मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस, अब भैया यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी एक लैंग्वेज लिखती आ रही, तो वहां पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका बना 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 हैं, तो ये अपना 2 बनाएगा और ये अपना 2 बनाएगा, तब 4 होगा। लेकिन अगर इस लाइन को बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडर मेयोटिक डिवीजन जाएगा तो 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाएगा, तो इसलिए ये लाइन आपका गलत है। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड बेटा स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के जरिए डिफरेंशिएट होके बनता है स्पर्म में, तो ये लाइन सही हो जाएगी। तो पहला गलत दूसरा सही, आंसर हो गया थर्ड। अब कई लोग कहेंगे सर ये एनसीईआरटी की लाइन है, कि एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन सर एनसीईआरटी में आपका पूरा एक सीक्वेंस पूरा पाथवे फॉलो कर रहा है। अब यहां से लोग कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं,
इसलिए बेटा यहाँ पे या तो हमें लेबल करना चाहिए था कितने, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब ये मियोसिस करेगा तो कितने बनाएंगे, 4। उम्मीद कर रहे हैं आपको क्लियरिटी आ गई होगी। ये क्वेश्चन अधूरा बनाया गया है, ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन बना लें, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियरिटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी में पूरा लिखा है नो डाउट, लेकिन ये लाइन गलत है। इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट, तो आउटर स्पेस में होगा। इंटरस्टिशियल स्पेस आउटसाइड होना चाहिए था, आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, कितना अच्छा है, ये बढ़िया है। वैसे भी देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, तो 2 सही होने की मजबूरी में चौथा करना पड़ता, लेकिन ये पूछ रहा है इनसाइड टेस्टिस है, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं लिखा है। बढ़िया क्वेश्चन है, चौथा आंसर वैसे आपका आ गया, टेस्टिस लिखा है ना। करेक्ट सीक्वेंस लेयर ऑफ यूट्रस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो सबसे इनसाइड होता है इंडोमेट्रियम, तो इंडोमेट्रियम 2 ऑप्शन में तो चला गया। फिर उसके बाद मायोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम, आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 117, हाउ मेनी स्पर्म्स एंड ओवा आर फाउंड फ्रॉम 20 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड 20 प्राइमरी स्पर्म oocyte। चलिए देखिए एक फार्मूला लिख लीजिएगा, 1, 2 एंड 4। ए है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ए है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये है स्पर्मेटिड, या मैच्योर होके क्या बन जाएगा, स्पर्म। और एक मियोसिस जो 2 फेज में होता है, 1 और 2 करके। अब देखिए कितना स्पर्मेटोसाइट दिया है, 2, 20, तो 2 को 20 करने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 10 से। सबको किससे गुणा कर दीजिए, 10 से। आप सब निकाल के रख देंगे, तो 10 दूना 20, तो 20 से बनेगा 10 चौके 40। कितने मियोसिस चाहिए, 10 एकन्नम 10। कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, 10 एकन्नम 10। तो ये रूल है 1 to 4 करके निकाल लीजिएगा। कुछ भी पूछेगा, किसी से कुछ भी पूछेगा, जैसे 40 स्पर्मेटिड बनाने के लिए या स्पर्म बनाने के लिए, तो 10 चौके 40, तो 10 स्पर्मेटोसाइट चाहिए, सब निकाल ले जाओगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40 स्पर्म बनेंगे, 40 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4th। फीमेल में 1 1 1 चलता है, 1 प्राइमरी oocyte, एक मियोसिस 1 और 2 फेज में चलेगी, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक ही ओवम बनेगा। तो फीमेल में कोई टेंशन की बात नहीं, वहां पे सब एक एक चलता है, तो 20 से बनेगा BC। द इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी ओवरी सेक्रेट रिलैक्सिन, रिलैक्सिन का काम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको क्या करना बेटा, रिलैक्स करना। तो इनिशियल नहीं चाहिए, लेटर फेज में चाहिए जब पार्चुरेशन होगा, तो पहला गलत हो गया। द प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। प्लेसेंटा बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है डेवलपिंग एम्ब्रियो और बॉडी के बीच में, ये बात सही है, तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा 3rd 118 का। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months विच इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड, सही है, 3 ट्राइमेस्टर में बटी होती है। इन ह्यूमन पार्चुरेशन इज इंड्यूस बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, तो ह्यूमन में जो पार्चुरेशन है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जिसमें आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन मायोमेट्रियम पे काम करेगा और निकलेगा बेटा मैटरनल पिट्यूटरी से। तो दोनों बातें क्या हो गई, सही, आंसर हो जाएगा 119 का 4th। क्वेश्चन नंबर 120, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डक्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द मेमरी ग्लैंड, तो एल्वलाई के बाद बेटा सीक्वेंस आता है टिडाल, मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी डक्ट, मेमरी एल्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट।
तो एल्वलाई के बाद टिडाल पढ़िए, तो डी है गया, टी है डी है गया, टी के बाद डी आना चाहिए, टी के बाद डी, आंसर हो जाएगा थर्ड। देखिए कितना आसानी से हो गया। तो एल्वलाई, टिब्यूल, डक्ट, एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। At what stage of life is oogenesis initiated in human female? At puberty, during menarche, during menopause। तो बेटा क्या लिखा है, इनिशिएट करना है, तो बेटा ये आपका स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, और ढेर सारे प्राइमरी फॉलिकल बन के रखे जाते हैं, फिर से रिज्यूम होता है आपका प्यूबर्टी में। तो फीमेल में पहले स्टार्ट होता है, जबकि मेल में प्योरली कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सबसे लास्ट में स्पर्म बनता है, तो देखिए स्पर्मेटिड स्पर्मेटोसाइट गया, दो ऑप्शन उड़ गया। अब आता है बेटा स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म आना चाहिए, और देखिए इसके बाद स्पर्मेटोसाइट कर दिया, एक गलत, स्पर्मेटिड से बदलता है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड स्पर्मेटोगोनिया। माइटोटिक डिफरेंशिएशन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो गया स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस का नाम था स्पर्मियोजेनेसिस, और इस पूरी प्रक्रिया का नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 123, नॉर्मली प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय द इंटरडिजिटेशन ऑफ, तो कहते हैं जो ट्रोफोब्लास्ट का कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू, ट्रोफोब्लास्ट से बनेगा कोरियोनिक विलाई। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, बिल्कुल सही है, जिनमें 1 से लेकर 3 हर लोब्यूल में पे आ जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लेडिक सेल प्रोवाइड, ये गलत हो गया, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 125, इन ह्यूमन ईच टेस्टिस इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, सही है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर और 4 से 5, जबकि अगर ओवरी का देखा जाए तो उसकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री, तो इनफंडिबुलम बेटा आपका फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट होता है, फनल शेप्ड होता है, उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एजेस को बोलते हैं फिम्ब्री, तो दोनों बातें सही हो गई, आंसर हो जाएगा फोर्थ। Which cell have the potency to give rise to all tissue and organ, तो इनर सेल मास ये ऐसा कर सकता था, और इसी से पूरी बॉडी बना है आपका जर्म लेयर, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, और बाद में बना है मेसोडर्म। फिगर दिया गया है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में पूछा है, तो जरा देखिए ग्लैंड की शुरुआत करते हैं। तो यहां से देखिए जब ये वास्ट डिफरेंस गया तो सेमाइनल वेजिकल, इसके बाद ये बेटा आपका जस्ट आएगा प्रोस्टेट, और जो आपके दो बल्ब नुमा होगा इसका नाम हो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये नाम है यूरेथ्रा, तो सी इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पेयर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। सेमाइनल वेजिकल भी आपका पेयर्ड होता है, और बचा आपका बेटा प्रोस्टेट, वो अनपेयर्ड ग्लैंड होती है। लुब्रिकेशन ड्यूरिंग क्वाइटस हेल्प करेगा, साथ ही साथ यूरेथ्रल पैसेज को, जो ये यूरिन के कारण मीडियम एसिडिक हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, स्पर्म को नुकसान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम, तो बेटा ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इनसाइड वाल का डायग्राम दिया गया है, और इसको पहचानने का तरीका देखिए, जो सबसे वाल के पास होगा वो हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया, या इसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। अब देखिए इसके बाद जो सेकंड नंबर की लेबलिंग हो जाएगी, जैसे ए वाली, ये हो गई प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब इसके बाद इससे मिलता जुलता जो लास्ट की लेबलिंग ये वाला सेम टाइप का, ये हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके बाद देखिए जरा, जो अंडाकार नुमा कोशिका होगी
ये हो जाएगा सर्टोली सेल, या एक नाम होता है नर्स सेल जो नरिशमेंट देती है। ऐसा स्पर्म जो इस सर्टोली सेल से एम्बेडेड है उसको बोलेंगे स्पर्मेटिड, और ये जो अलग हो चुके हैं इसको बोलेंगे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये 2n होता है 46, ये भी 2n होता है 46, ये होता है 23, ये होता है 23 और ये होता है 23। मियोसिस फर्स्ट अकर्स इन ए, सही है, प्राइमरी में पहला मियोटिक डिवीजन होगा। और बी सर्टोली सेल नरिशमेंट देती है जर्म सेल को, डी यानी सही है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑल ऑफ दीज। विच वन द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? एम्पुला, स्थमस, सर्विक्स, इपिडिडाइमिस। तो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, स्टमक भी है, सर्विक्स भी है, इपिडिडाइमिस किससे रिलेटेड है? मेल से, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 130, India was amongst the first country in the world to initiate action plan and program at national level to attain total reproductive health as a social goal, सही है। फैमिली प्लानिंग इंडिया ने इस्तेमाल किया था 1951, दोनों बातें सही है, आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 131, amniocentesis is used to test the presence of a certain genetic disorder, Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, and determine the survivability of fetus। ये तो इसका अच्छा काम था, लेकिन यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड होने लगा क्योंकि आप सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। RCH इंडिकेट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये बात भी सही है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। इंडिया में अब एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे मिनैक पागलपन आ गया था लोगों का फीमेल फिटिसाइड करने में। कौन सा स्ट्रक्चर है जो मेल का भी है और पेयर्ड है? स्ट्रक्चर पूछा, ग्लैंड नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड इन मेल, वास डिफरेंट पेयर्ड होता है, सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होता है, प्रोस्टेट अनपेयर्ड होता है। तो आपका आंसर डी वाला चला गया है, ए बी सी, थर्ड हो जाएगा। द सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस? तो बढ़िया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। साथ ही साथ बेटा ये यूरेथ्रा के पैसेज को न्यूट्रलाइज करेगा, यूरिन के कारण जो एसिडिक हो गया है। डायफ्राम्स सर्वाइकल कैम एंड वॉल आर द बैरियर, दे आर यूजेबल, थिक के बने होते हैं, रियूजेबल होते हैं और ओनली फॉर फीमेल है। सर्जिकल मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव लेकिन कौन सा है? टर्मिनल मेथड है बेटा, और इसमें जो सीमेन होगा उसमें स्पर्म नहीं होगा, यानी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी पाया जाएगा। फैलोपियन ट्यूब को काटा जाएगा ट्यूबेक्टोमी, और वास्ट डिफरेंट को काटा जाएगा वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल, वैसेक्टोमी मेल, दोनों बातें सही, आंसर हो जाएगा फोर्थ। IUDs आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल who want to delay pregnancy or space between children. Most widely used contraceptive method in India is IUDs, और आइडियल है, और फीमेल में जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या स्पेस देती है दो बच्चों के बीच में। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी होती है, मेल में वैसेक्टोमी होती, उल्टा कर दिया गया है, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती, तो गलत हो गया। तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो बच्चों ये रहा आपका पेपर डिस्कशन। अब इसके सामने आप बाद आएंगे आपके सामने एलिस सर, स्वागत करिए। मुझे लगता है स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज को आप सीरियसली लीजिए और अच्छे से देते रहिए। उम्मीद कर रहे हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए मनीष सर के साथ। हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं SBTS 11 का, और अब हम आपको 136 से 170 तक क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स हैं। तो आपको पता है LH हार्मोन एक्ट्स ऑन। तो अगर मैं आपसे बात करूं LH हार्मोन कहाँ काम करता है, तो आपको पता है गोनाडोट्रोपिन के नाम पर हमारे पास FSH है, और FSH सर्टोली सेल पर काम करेगा।
और सर्टोली सेल जो होती है वो नरिश करती है आपके पास स्पर्म को और नरिशमेंट देगी और स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगी। लेकिन जब मैं आपसे बात करूं कि LH किस पर काम करेगा, तो LH काम करता है लिडिक सेल पर, और आपको पता है लिडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल भी होता है, इंटरस्टिशियल सेल। और ये जो लिडिक सेल होती है वो हार्मोन रिलीज करती है एंड्रोजन, जिसका मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये एंड्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और आपके पास हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो आपसे यही पूछ रहा है LH हार्मोन किस पर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पर तो FSH एक्ट करता है, जबकि इंटरस्टिशियल सेल पर LH करेगा, और इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या है, लिडिक सेल। तो ये दोनों एक बात हो गई, इसका मतलब आंसर 4 हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन लिखा है इन ह्यूमन बीइंग 23 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। 23 क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं, 23 क्रोमोसोम का मतलब प्लॉइडी एंड हैप्लॉइड कंडीशन की बात पूछ रहा है। तो हैप्लॉइड कंडीशन कहां पर देखने को मिलेगी, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 1 हो जाता है तब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के बाद बना है तो प्लॉइडी हाफ हो जाएगी। फर्स्ट पोलर बॉडी oogenesis के दौरान भी मियोसिस 1 के दौरान बनता है तो आपके पास प्लॉइडी हाफ होगी, और सेकेंडरी oocyte तब आपके पास बना है जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुआ है, इसका मतलब इसकी प्लॉइडी भी n होगी, मतलब सब पर 23 क्रोमोसोम ही होंगे। याद रखिएगा बेटा, इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, आंसर 4 बन जाएगा। अगला देखिए, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, इसमें कितनी मैचिंग सही है। रिलैक्सिन हार्मोन का आपको पता है एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन, या फिर मतलब कहा जाए चाइल्ड बर्थ के दौरान ये रिलैक्सिन हार्मोन आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उन्हें रिलैक्स कराने में हेल्प करेगा, और रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से निकलता है, और ये रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से भी निकलता है। HPL की बात करी जाए तो HPL आपके पास ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्लेसेंटा से निकलता है। प्रोजेस्ट्रॉन कार्पस ल्यूटियम वाला, ठीक है, और ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज कहते हैं, और आपको पता है इसके डेज फिक्स होते हैं 14 डेज। अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल पता हो कि 28 डेज की है, तो अगर उसका ओव्यूलेशन पता करना है तो आप इसमें से ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज को माइनस करिए, ओव्यूलेशन का डे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 28 डेज की है तो 40th डे हो गया, अगर 30 डेज होगी तो बताओ माइनस करोगे 14, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 60th डे। तो ऐसे आप बात बता सकते हो कि ओव्यूलेशन कब होगा। यहाँ तो मैचिंग सारी ठीक है, आंसर 138 का फर्स्ट बनेगा, 138 का फर्स्ट चारों बातें सही है। अगला देखिए, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपको पता है कि टेस्टिस का जब आप सेक्शन काटोगे तो लॉन्गिट्यूडनल जो आपके पास सेप्टम है उसकी वजह से वो 2 पार्टों में बढ़ जाता है। एक पार्ट होता है जिसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जिसमें रीटे टेस्टिस पाया जाता है। तो जो बड़ा चैम्बर है वो कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बटा होता है, तो एनसीईआरटी ने उसमें 250 नंबर दिए हुए हैं। तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो जगह है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बेटा। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करी जाए तो पर टेस्टिकुलर लोब्यूल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं 1 से 3 पाए जाएंगे। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक हो सकता है 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, आंसर ऑल हो जाएगा, 1 2 3 पाए जाएंगे। आगे देखिए, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट, कौन सी मैचिंग इसमें सही है। क्लीवेज की बात करी जाए तो जाइगोट में होता है, और जाइगोट में क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज क्या होता है, जाइगोट में देखने को मिलेगा, और जाइगोट में ही ऐसी सेल है जिसमें क्लीवेज देखने को मिलेगा। लाइक द माइटोसिस है बेटा, और आपको पता है कि माइटोसिस की तरह है, लेकिन बनने वाली डॉटर सेल
छोटी बनेंगी। साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जाएगा उन 2 सेल्स में, लेकिन डीएनए डबल हो जाएगा। इसका मतलब जितने बार क्लीवेज होगा साइटोप्लाज्म का अमाउंट अनक्लीव्ड जाइगोट के बराबर होगा, लेकिन डीएनए अनक्लीव्ड जाइगोट से बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके डिवीजन करने वाली डॉटर सेल या फिर ब्लास्टोमियर्स में। इसके बाद इम्प्लांटेशन आपके पास कहां पर होगा? इम्प्लांटेशन आपका यूट्रस में होता है। ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया। ब्लास्टोमियर को हम डॉटर सेल्स कहते हैं, ये सेकेंड है। और पेरीविटलाइन स्पेस आपको ओवम में देखने को मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो मैचिंग देख लीजिए, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, 4 और आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। 140 के बाद 141 देखिए फिर से एक मैचिंग है आपके पास, और इस मैचिंग में आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है। पार्ट्रीशन डिलीवरी ऑफ फीटस पर हम लगा सकते हैं, और पार्ट्रीशन आपके पास ए का हो गया सेकेंड, और ए का सेकेंड देखिए यहां नहीं है, यहां नहीं है, 2 ऑप्शन कट हो गए। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम शुरुआत के दिनों में वो पीला गाढ़ा दूध जिसमें आपके पास IgA नामक एंटीबॉडीज ज्यादा पाई जाती। तो आपके ऑप्शन हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहां नहीं दिया है। इस तरह से आंसर आपको 2 मैचिंग से ही मिल सकता है। स्टेम सेल्स आपको इनर सेल मास में देखने को मिल जाएंगी, और कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। याद रखिएगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको क्रिस्टी के फॉर्म में इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेंगे। दूसरा, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको सिनर्जिड्स में देखेंगे फिल्लीफॉर्म एपरेटस बनाते हुए, और ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियोनिक विलाई में देखने को मिलेंगे जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगला, ईच ओवरी इज कनेक्टेड विद द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस। तो ओवरी यूट्रस और पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है टेंडन के द्वारा नहीं, मसल्स के द्वारा नहीं, वो होंगे लिगामेंट्स के द्वारा। आंसर 142 का थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग? करेक्ट मैचिंग निकालनी है बेटा, बताओ। फीमेल गैमीट यहां पर किससे बनेगा? तो ऊगोनिया मदर सेल से बनेगा। इसका तो मैं फर्स्ट ही लगा दूं। आपको यहां पर पीनस लिखा हुआ है, पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। उसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट मेमरी ग्लैंड में दिखाई देगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, तो ये हो जाएगा थर्ड। और इन्वर्टेड पियर शेप यूट्रस, जिसे हम पायरीफॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पायरीफॉर्म शेप्ड। तो आपके पास यूट्रस में देखने को मिल रहा है। मैचिंग आपकी बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से आंसर आपको फर्स्ट मिल रहा होगा। कौन सा आंसर मिल रहा है? फर्स्ट। तो आप यहां तक पहुंच गए हैं, और क्वेश्चन है 143। अगला क्वेश्चन देख लो। फिम्बरी हेल्प्स इन, तो फिम्बरी है कहां पर? आपको पता है ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। ओविडक्ट के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। एक है इनफंडिबुलम, एक है क्या बेटा? इनफंडिबुलम, दूसरा है आपके पास, दूसरा है एम्पुला, और तीसरा है इस्थमस। इस्थमस यूट्रस की तरफ है, इनफंडिबुलम आपका ओवरी की तरफ है। इसी पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो पाए जाते हैं उन्हीं को हम फिम्बरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फिम्बरी। और ये फिम्बरी हेल्प करेंगे निकलने वाले या ओव्यूलेशन के द्वारा रिलीज होने वाले ओवम को कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कलेक्ट दी ओवन, कलेक्ट दी ओवम, या फिर कहा जाए सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो बताओ, कलेक्शन ऑफ पोलर बॉडी का काम है? नहीं। कलेक्शन ऑफ स्पर्म का काम है? नहीं। आंसर होगा कलेक्शन ऑफ ओवम। 144 का आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड बन जाएगा। अगला देख लो 145। व्हाट इज द वोम? वोम क्या है? वोम जो है अनदर नेम है यूट्रस का। यूट्रस का एक और नाम होता है हिस्ट्रा। ये तीनों नाम किसके हैं? यूट्रस के। और यूट्रस को हम क्या कहते हैं? चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। क्या कहते हैं बेटा? चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन कहते हैं। और आपको पता है कि इसी का शेप अभी बताया था, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। कैसा शेप? इन्वर्टेड पियर शेप्ड, जिसे हम क्या कह सकते हैं?
पायरीफॉर्म का शेप, पायरीफॉर्म शेप में देखने को मिलेगा। तो अनदर नेम किसका है? यूट्रस का, ठीक है। सर्विक्स का नहीं, वेजाइना नहीं, एम्पुला नहीं। आंसर 145 का हो जाएगा क्या बेटा? फर्स्ट। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ विच इज द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच निकालना बेटा, बताओ। एल्वुलाई, एल्वुलाई वो जगह है जहां पर मिल्क की सिंथेसिस होगी इन द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड पहले मेमोरी लोब में बटेगी, मेमोरी लोब 15 से 20 होते हैं, फिर बाद में उसमें एल्वुलाई है। जो एल्वुलाई वो जगह है जहां पर मिल्क की सिंथेसिस होगी। सिक्रीशन एंड स्टोर मिल्क आपके पास एल्वुलाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए का सेकेंड। ए का सेकेंड आपको यहां नहीं दिया है, यहां नहीं दिया है, 2 ऑप्शन तो पहले कट हो गए। फनल शेप का आपको इन्फंटिबुलम देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। फोर स्किन वो होगी जो पीनस को ऊपर लूज फोल्ड्स पाए जाएंगे, उसे फोर स्किन या फिर प्रिप्यूस कहते हैं। और हाइमेन, हाइमेन इज द साइन ऑफ वर्जिनिटी बट 100% नॉट ट्रू। हाइमेन जो है वो लूज हो सकती है अदर मतलब हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग और अदर पर्पजेस से भी। तो कहने का मतलब नॉट 100% रिलायबल ऑफ वर्जिनिटी साइन, बट हाइमेन का रिमूव होना एक तरीका हो सकता है कि वो वर्जिनिटी से रिलेटेड हो। तो आपका यहां पर 4 हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, थर्ड, फोर्थ। आंसर क्या बनेगा? सेकेंड। 146 का क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? करेक्ट मैच बताना है। देखिए एंट्रम, एंट्रम टर्सरी फॉलिकल में दिखाई देगा, यस। फ्लूइड फिल्ड कैविटी, कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बीच। फिर देखिए पोलर बॉडीज आपको oogenesis के दौरान मिलेंगे, 2 या 3 पोलर बॉडी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद ग्रैनुलोसा सेल आपके पास प्राइमरी oocyte में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी oocyte के जो ऊगोनिया लेप्टोटीन मतलब प्रोफेज फॉर्म में अरेस्ट हो गई, उसके चारों तरफ वाली सेल ग्रैनुलोसा सेल्स प्राइमरी oocyte में देखने को मिल जाएंगे। फिर लिखा हुआ है कि भाई ऊगोनिया, ऊगोनिया की बात करी जाए तो ऊगोनिया में 46 क्रोमोसोम होंगे, ये बात भी सही है। इस तरह से सारी बातें मुझे सही लग रही हैं और आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ स्पर्म फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ। तो अगर वो इस सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज हो रहे हैं फाइनली स्पर्म, इसका मतलब स्पर्म का बंडल पाया जा रहा है आपके सर्टोली सेल के ऊपर, कई सारे स्पर्म के हेड एम्बेडेड हैं, और जब वो वहां से डिटैच होंगे, स्पर्म के बंडल से स्पर्म का डिटैच होना, सेमिनिफेरस टिब्यूल के ल्यूमेन में आकर फिर आगे मतलब कंडक्टिंग पार्ट में जाना, इसी प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मिएशन। लेकिन याद रखिएगा स्पर्म का अलग होना, सर्टोली सेल से सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाएगा। सर इसका तो आंसर स्पर्मिएशन होगा, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? तो हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने तक का प्रोसेस, तो ये कहलाया जाएगा आपके पास स्पर्मियोजेनेसिस। oogenesis मतलब oogenesis का मतलब हो गया ऊगोनिया से, ऊगोनिया से आप बना लो एग या ओवम, तो वो आपके पास हो गया oogenesis। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब सिंपल होता है फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी ये स्पर्मियोजेनेसिस लिखा हुआ है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास यहाँ पर, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब ये नहीं है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होगा कि स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में बदलना, क्योंकि स्पर्मेटिड जो होते हैं वो नॉन मोटाइल, उनके पास फ्लैजिला नहीं है, स्पर्मेटोजोआ में फ्लैजिला है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये लिखा हुआ है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने तक का प्रोसेस आपके पास कहलाया जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम को समझिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, सब में अंतर तुम्हें पता होना चाहिए। अगला लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द हाइपोथैलेमिक हार्मोन।
हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन सा होगा? तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन में आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले फैक्टर्स या तो रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर। तो आपको रिलीजिंग फैक्टर में जीएनआरएच का नाम याद होना चाहिए, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये निकल कर आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी पर पहुंचेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराएगा गोनाडोट्रोफिन्स को, जिसके नाम पर एफएसएच है और एलएच है। तो आपको हाइपोथैलेमिक हार्मोन 5FSH और LH नहीं है, क्योंकि ये निकलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, जबकि ये निकलेगा हाइपोथैलेमस से। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? 149 का फर्स्ट। क्लियर? चलिए अगला देख लो। अगला क्वेश्चन, इन स्पर्म विच स्ट्रक्चर फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो स्पर्म का वो पार्ट जो आपके पास एंजाइम से भरा हुआ है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, वो है कैप लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द हेड पार्ट, और उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं एक्रोसोम, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। आगे देखिए, लिखा हुआ है द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच हैज अराउंड 6 बिलियन अराउंड 1900। गलत, ये तो लगभग 2000 के आसपास की बात है। ठीक है, 2000 के आसपास की बात है, जिसमें आपके पास 2 बिलियन के आसपास आपके पास 1900 में थी। कितनी बिलियन? 2 बिलियन। और 6 बिलियन हो गई थी किसमें? आपके सन 2000 में। और 2011 तक ये 7.2 बिलियन पाई गई थी। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, 2 सही है। इस तरह से आंसर आपके पास थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा। ठीक, अगला 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 चलो देखिए क्या लिखा हुआ है। बैरियर मैथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। देखो, बैरियर मैथड्स के बारे में बात कर रहा है, बैरियर मैथड्स के बारे में बात कर रहा है। वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइड चांस, ये चांस को अवॉइड करता है बेटा। जो आपके पास बैरियर मेथड होते हैं वो चांस को अवॉइड करता है, या फिर आपसे कहा जाए कि वो एक फिजिकल मेथड है। तो देखिए बेटा, ये वाली बात आपके पास 152 का आंसर ये बाई चांस लिखा हुआ है। और अगर मैं आपसे कहूं फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है, फिजिकल बैरियर की वजह से अगर फर्टिलाइजेशन या ओवम स्पर्म से नहीं मिल पा रहा तो वो बैरियर मेथड होता है। जब भी मैं बाई चांस की बात करूंगा, हमने चांस ही खत्म कर दिया है स्पर्म और ओवम के मीटिंग का, तो ये नेचुरल मेथड के लिए सही है। ये टाइम रिलेटेड मेथड है, ये समय पर बेस्ड है। जबकि फिजिकली हमने डायाफ्राम, हमने बात कर ली वॉल्व्स की, हमने बात कर ली कॉन्डोम्स की, तो ये फिजिकल बैरियर हैं जो स्पर्म को ओवम से नहीं मिलने दे रहे। तो आपके पास फिजिकली अगर वो प्रिवेंट करे ओवम और ओवा का मिलना तो वो बैरियर में आएगा। लेकिन बाई चांस की बात करें तो ये बात आएगी नेचुरल मेथड में। दैट्स वाई ये बात गलत है। बढ़िया लाइन है भाई साहब। ये लिखा हुआ लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड has been reported to be effective up to a maximum period of 6 month parturition। बिल्कुल सही। और इसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है किसका? प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन हार्मोन जाकर एफएसएच और एलएच को रिलीज नहीं होने देता, जिससे न्यू फॉलिकल मैच्योर और ओव्यूलेशन नहीं होता। तो आपसे बात एक स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, और इस तरह से आंसर थर्ड बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, 153 बताते हैं। लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवरी, तो 60 से 80,000 पर ओवरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो आंसर आपके पास 153 का क्या बनेगा? 153 का आंसर बनेगा थर्ड। अगला बताएं। लिखा हुआ व्हाट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज क्या होती है? आपको पता है कि प्रोलिफरेशन होगा यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन के बाद एंडोमेट्रियम का दोबारा से बनना। लेकिन उसी टाइम ओवरी में न्यू फॉलिकल चूंकि मैच्योर होना शुरू हो गई है, इसी वजह से प्रोलिफरेटिव फेज का दूसरा नाम फॉलिकुलर फेज भी है।
तो मेंस्ट्रुअल फेज इसका दूसरा नाम नहीं, फॉलिकुलर फेज होगा, सेक्रेटरी फेज नहीं, ल्यूटियल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताएं लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू। मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं पाया जा रहा तो इसके रीजन क्या है? क्या सिर्फ प्रेगनेंसी? नहीं, पुअर हेल्थ भी है, स्ट्रेस भी है और प्रेगनेंसी भी है। पीरियड्स का ना आना हम 100% ये नहीं मानते कि वो ड्यू टू प्रेगनेंसी है, अदर रीजन से भी मेंस्ट्रुएशन कभी कभी नहीं आते। आगे देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ मैनी हॉर्मोन्स आर इंक्रीज इन सेवरल मैनी फोल्ड्स ऑफ मैटरनल ब्लड। दीज हॉर्मोन्स आर, तो कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन कई गुना बढ़े हुए मिलते हैं, तो ये जरूरी होते हैं नॉर्मल मेंटेनेंस या फिर डेवलपमेंट ऑफ बेबी के लिए। तो उस हार्मोन में प्रोलैक्टिन भी है, थायरॉक्सिन भी है, एस्ट्रोजन भी है, कॉर्टिसोल भी है, सारे हार्मोन हैं। आंसर आपके पास 4 बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है आपसे। करेक्ट सीक्वेंस बताना है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप बताइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस, फिर वासा एफ्रेंशिया, गलत हो गया। टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस, फिर वासा एफ्रेंशिया लिखा है, गलत हो गया। सेमनीफेरस टिब्यूल ठीक है, वहां से स्पर्म आया रीटे टेस्टिस में, ये ठीक है। फिर रीटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया लेकर निकली है स्पर्म, एपिडिडाइमिस में पहुंची है, फिर एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मेटस, सब पूरा मैचिंग सही है। सेमनीफेरस टिब्यूल, वासा एफ्रेंशिया लिख दिया है, और फिर एपिडिडाइमिस, फिर इंग्विनल कैनाल, फिर यूरेथ्रा, नो। तो आंसर आपके पास करेक्ट पाथ क्या हो गया? थर्ड। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? आपको पता है जो कनेक्शन बना है बेबी और मदर के बीच में, वो क्या क्या फैसिलिटेट करेगा? फैसिलिटेट करेगा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को छोड़ देगा आपके फ्रॉम एम्ब्रियो मैटरनल ब्लड में। उसके अलावा यही प्लेसेंटा सप्लाई करवाएगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर। और उसके अलावा एस्ट्रोजन, HCG, HPL और प्रोजेस्ट्रोजन ये भी सिक्रीट करेगा। इसका मतलब प्लेसेंटा के सारे काम है, आंसर 4 बनेगा। प्लेसेंटा के सारे काम है, आंसर 4 बन जाएगा। मैं 159 की तरफ चल रहा हूं। हाउ मेनी सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर? हैप्लॉइड इन नेचर मतलब पूछना चाह रहा है कितनी सेल में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा? 2n होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होगा। ओवम n होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होगा। पोलर बॉडी फर्स्ट n, सेकेंड पोलर बॉडी n, प्राइमरी oocyte 2n। इसका मतलब आप बताइए कितने हैप्लॉइड आ गए? ओवम 1, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2, फर्स्ट पोलर बॉडी 3, सेकेंड पोलर बॉडी 4। आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट। आंसर क्या बन जाएगा बेटा बताओ? फर्स्ट बन जाएगा। 4 ही मुझे यहां पर हैप्लॉइड नेचर के दिखाई दे रहे हैं। द फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस जो होते हैं वो क्या फंक्शन कराते हैं? इनहिबिट करा देते हैं स्पर्म की एक्टिविटी को, गलत। नो इफ स्पर्म मतलब कि कोई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं है स्पर्म में, ऐसा भी नहीं है। स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, फ्रक्टोज का भी कुछ अमाउंट आपको देखने को मिलेगा जो कि स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस, WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल वो होगा जो सिर्फ वो जो आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्दी होने के साथ साथ इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल और फिजिकल हर तरह से वेलबींग होगा, उसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी मानेंगे। और ऐसे इंडिविजुअल्स मिलकर बनाएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। 162. Which of the following can be detected in the developing fetus by amniocentesis?
डेवलपिंग फीटस से हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। डाउन सिंड्रोम बिल्कुल जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया सबको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज ही है कि यूज्ड क्या है इसका, वो डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। डिटेक्शन ऑफ कौन सा डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करना। और आपको पता है ये बात, क्या पता है आपको? ये बात पता है कि इसका मिसयूज क्या है। इस एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज होता है वो आपके पास जेंडर को डिटरमिनाइन करना, डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ द बेबी, जिसकी वजह से फीमेल फर्टिसाइड्स बढ़ जाते हैं। आगे देखिए अगला लिखा हुआ मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। देखिए मिसयूज वाला क्वेश्चन आ गया। मिसयूज क्या है? पासिंग ऑफ अमोनिया, डेवलपिंग एम्ब्रियो नहीं। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो यस। डिटेक्शन ऑफ फीटल डिजीज नहीं, मिसयूज नहीं है, वो तो यूज है। पासिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो नहीं। आंसर क्या बनेगा 163 का सेकेंड। अगला देखिए, सहेली या न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स was developed by scientists in of which institute? आपको पता है सहेली इज द नॉन स्टेरॉइडल ड्रग। सहेली वीकली ली जाने वाली पिल, लीज साइड इफेक्ट, डेवलप किया गया है CDRI लखनऊ में। CDRI दिल्ली नहीं, NBRI लखनऊ नहीं, CDRI लखनऊ मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम लिख लीजिएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है 165। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैचिंग। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज आपको पता है, लिपेज लूप। लिपेज लूप क्या हो गया? नॉन मेडिकेटेड, ये हो जाएगा सेकेंड। कॉपर रिलीजिंग में आपके पास आ जाएगा कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये हो जाएगा थर्ड। और हार्मोन रिलीजिंग में आ जाएगा प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20 फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। आंसर क्या बनेगा? सेकेंड। 165 का क्या बन जाएगा बेटा? 165 का आंसर सेकेंड बन जाएगा। अगला देख लीजिए, मैचिंग है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लिखा हुआ है एक तरफ और दूसरा मोड ऑफ एक्शन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड मोड ऑफ एक्शन। ओरल पिल्स का काम क्या है? तो ओरल पिल्स क्या करेंगे? ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स, म्यूकस, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। ओरल पिल बैरियर की तरह काम करते हैं। यूज्ड फॉर फीमेल, यूज्ड फॉर मेल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बी का तो आपको सेकेंड वाला सही दिख रहा। ओरल पिल्स में हार्मोन होता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी थिकनेस बढ़वा देगा, सर्वाइकल प्लग बना देगा, जो कि स्पर्म की एंट्री को बैन कर देगा। ठीक है, इंजेक्शंस मेथड जो होते हैं वो फीमेल के द्वारा यूज किए जाते हैं और इम्प्लांट्स भी फीमेल के द्वारा यूज किए जाते हैं, मेल के द्वारा नहीं। 3 मैचिंग सही है और 3 मैचिंग को लेकर आंसर फर्स्ट बनना चाहिए 166 का। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ LNG20। LNG20 अभी हमने कहा कि कैसी है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में जो बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या क्या करता है? यूट्रस को अनस्टेबल बनाता है, अनसूटेबल बनाता है। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। आपको सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगा स्पर्म के लिए, क्योंकि वहां पर थिक म्यूकस का प्लग बन जाएगा। सिक्रीटरी नेचर ऑफ फैलोपियन ट्यूब खत्म कर देगा और उसके साथ साथ नई फॉलिकल मैच्योर नहीं होने देगा और ओव्यूलेशन भी नहीं होने देगा। तो आपके पास 2 ही फंक्शन लिखे हुए, दोनों सही है। अगला देख लीजिए, अगला लिखा हुआ है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट सहेली। सहेली के लिए कौन सी बातें सही है? वंस अ वीक ली जाती है, ये बात ठीक है। विद मोर साइड इफेक्ट नहीं है, गलत बात। वंस अ वीक है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ये गलत हो गया। वंस अ वीक पिल विद नो साइड इफेक्ट
ये यहाँ तक मान लेते हैं। फिर लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू गलत, वंस अ वीक, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। इस तरह से आंसर 168 का क्या हो रहा है 4। अगला 169 लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सही बात है, प्यूबर्टी के दौरान ही रिप्रोडक्टिव सारे इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन ओल्ड मैन, ठीक है, दोनों बातें सही हैं क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर शुरू हुआ, लॉन्ग लाइफ चलता है। दोनों स्टेटमेंट सही है और आंसर 4 बनेगा। 169 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा 4 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है इन ह्यूमन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, बिल्कुल सही है। और ह्यूमन इज द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है स्क्रोटम, जो कि मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर फ्रॉम द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि जरूरी है स्पर्म के मैचुरेशन, फॉर्मेशन और उसके स्टोरेज के लिए। तो ये दोनों बातें सही हैं और आंसर क्या हो जाएगा 4। 170 का आंसर 4। तो ये था 136 से 170 तक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे SBTS 11, जिसका टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, और आगे के क्वेश्चन के लिए आप स्वागत करिए सैलन सर का, जो कि आगे के बचे हुए 170 से 200 तक क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। So hello everyone. Now question number 171. How many MTPs are performed in a year all over the world? तो MTP क्या है? ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन और ये कैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। इसे बोला जाएगा एमटीपी, और इसमें कितनी 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दैट अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी। जो टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी है उसका 1/5 नंबर है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 172, एमटीपी इज एसेंशियल एंड हेल्पफुल फॉर। तो एमटीपी किस में करते हैं, कंडीशंस क्या है? 1971 में ये लीगलाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बट क्यों कंडीशंस वर देयर? पहला रेप का केस हो, दूसरा फैटल है ये या हार्मफुल है, किसके लिए? मदर के लिए, फीटस के लिए, या हो सकता है दोनों के लिए हो, उस केस में इसको कर सकते हैं। तीसरा फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव का, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जा रहा है उसका अगर फेलियर हो जाए तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। और चौथा है कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड का मतलब विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। तो ये 4 कंडीशंस। गेट rid ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सही है। गेटिंग rid ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कॉइटस और रेप के केस में भी। मेडिकल व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर मदर और फीटस और बोथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4th, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 173, लेट डिटेक्शन एंड इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ STI लीड्स टू। तो STI क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो सेक्सुअल एक्ट के थ्रू ट्रांसफर होंगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हो जाएंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा फीमेल्स में, तो उसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, बेबी बोर्न डेड। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर इम्प्लांटेशन किसी अदर साइट पर हो, नॉर्मल जो है यूट्रस है उसके अलावा कहीं और पर, जैसे फैलोपियन ट्यूब, ये मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 4th।
Now we move to another question. Question number 174. Colostrum is not secreted in initial few days. तो ये गलत हो गया. Colostrum is yellowish color milk which is secreted in initial few days of pregnancy. No antibody present. तो ये भी यहाँ पर गलत है. एंटीबॉडीज में प्रेजेंट है IgA और इसी की वजह से इम्यूनिटी मिलेगी बेबी को. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है. नेचुरल क्यों? क्योंकि इसमें कुछ आर्टिफिशियल मेथड नहीं यूज़ किया गया है. और पैसिव इसलिए क्योंकि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हैं. बॉडी ने, फीटस की बॉडी ने कुछ इसमें काम नहीं किया है, बेबी ने कुछ काम नहीं किया है. Now question number 174. Colostrum is not secreted in initial few days. कोलोस्ट्रम क्या है? प्रेगनेंसी में, जो अर्ली प्रेगनेंसी के पीरियड में जो येलो कलर का मिल्क आएगा उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं. तो ये गलत हो गया. नो एंटीबॉडी प्रेजेंट, ये भी गलत है. यहाँ पर IgA प्रेजेंट है. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है ये. पैसिव क्यों? क्योंकि बॉडी ने, बेबी की बॉडी ने कुछ काम नहीं किया है, इसको प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज मिली है. तो इसलिए ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल. स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, इसका ऑक्सीटोसिन से कुछ लेना देना नहीं. कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज. तो कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, ये ठीक है. यहाँ पर IgA प्रेजेंट है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा फिट बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को. तो आंसर विल बी फोर्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर 175. लैक्टेशनल अमीरिया इज बेस्ड ऑन बैरियर मेथड. तो ये बैरियर मेथड पर नहीं बेस्ड है. इसमें होगा क्या? प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. और ये प्रोलैक्टिन जो है ये GnRH के थ्रू FSH और LH के लेवल को कम कर देगा. गोनाडोट्रोपिन्स FSH और LH. और ये जो LH और FSH कम हो जाएगा तो ओवुलेशन जो होगा वो नहीं होगा. तो lactational amenorrhea method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur. ओवुलेशन भी नहीं होगा जिसकी वजह से साइकिल भी नहीं होगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन. और इंटेंस लैक्टेशन अप टू 6 मंथ्स तक ये मैक्सिमम इफेक्टिव है. तो रीजन तो यहाँ सही दिया है बट असर्शन गलत दिया हुआ है. असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 176. फुल फॉर्म ऑफ ICSI. ICSI क्या है? ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मेथड है. किसके लिए यूज किया जाता है? इनफर्टाइल कपल्स के लिए. इनफर्टाइल कपल्स किसे लेबल करेंगे? तो इनफर्टाइल कपल्स आर दोज कपल्स विच आफ्टर 2 years of unprotected sexual cohabitation they are not able to produce child, तब इसको बोला जाएगा इनफर्टाइल कपल्स. तो इनके लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक ART का मेथड है ये. और किस कंडीशंस क्या हैं इसके लिए? ICSI के लिए, तो ICSI के लिए कंडीशंस होंगी यहाँ पर. Now question number 176. Full form of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. और ये क्या है? इट इज़ ए मेथड ऑफ ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. किस में यूज़ करते हैं? इनफर्टाइल कपल्स में. और कंडीशंस क्या हैं? तो कंडीशंस होंगी इसके लिए इंसेमिनेशन में अगर प्रॉब्लम हो, मेल पार्टनर, मेल इनफर्टिलिटी, इंसेमिनेशन ना हो रहा हो. दूसरा है स्पर्म काउंट काफ़ी कम है अगर, जिसको बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगो मतलब फ्यू, स्पर्मिया स्पर्म. तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 177. द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट. तो इट इज दिस इज मेड ऑफ रबर और लेटेक्स शीट. सही है. दिस इज ए मेल कॉन्डोम. ठीक है. और ये क्या है? ये बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का.
और ये किस पे बेस्ड है, तो इट प्रिवेंट्स फिजिकल मीटिंग ऑफ द गैमीट्स। तो 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 178, बिलो गिवन डायग्राम विच इज करेक्ट। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस को यहाँ कट किया जाएगा, लाइगेट कर दिया जाता है स्क्रोटम के थ्रू, स्क्रोटम पे इंसिजन दे करके ये अप्रोच किया जाएगा। तो इट अकर्स इन मेल, इट इज वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस टाइड एंड कट। आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। Next question 179, artificial insemination means insemination is transfer of female gamete into the female. Now question number 179, artificial insemination means, तो insemination क्या है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये आर्टिफिशियली किया जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू ए टेस्ट ट्यूब, गलत हो गया। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, गलत। ट्रांसफर ऑफ ओवम ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, ये भी गलत। तो इनटू द वजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए भी कंडीशंस वही हैं जो आईसीएसआई में थी। मेल पार्टनर इनफर्टिलिटी, वन मेल इज नॉट एबल टू इंसेमिनेट, और दूसरा था यहाँ पर स्पर्म में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है, स्पर्म काउंट काफी लो है, गलत है। Now question number 180, which of the following are a kind of assisted reproductive technology, ART। तो ART के मेथड्स में ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन वजाइना में भी कर सकते हैं, तो इंट्रा वजाइनल इंसेमिनेशन IVI, और ये इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर किसका करते हैं, तो ये एम्ब्रियो का विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स स्टेज, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स होगा तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, उसको बोलेंगे जिफ्ट, और ये इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। तो ये मेथड्स हैं ART के। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 181, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971। सही है। नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और इसका अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। तो 181 का आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Now we move to another question 182, given below are two statements, intrauterine insemination IUI, ठीक है। ये intracytoplasmic sperm injection is other specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Now question number 183, match the development of the fetus in accordance with its correct time during pregnancy। हार्ट का फॉर्मेशन ये फर्स्ट मंथ मतलब 4 वीक्स, फीटल हार्ट साउंड सुनी जा सकती है। 4 वीक्स लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड, ये लिम्स एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है 2 मंथ्स मतलब 8 वीक्स। तो ये भी गलत हो गया। 24 weeks, eyelids separate, eyelashes are formed and body is covered by fine hair। तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ। 24 weeks एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन सिस्टम और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ये 3 months या 12 weeks। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184,
ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन विच ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, तो ये बैरियर मेथड का प्रिंसिपल है। और बैरियर मेथड में मेल कॉन्डोम्स, वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स, फीमेल कॉन्डोम्स, ये सारे आते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ, वॉल्ट्स और फीमेल कॉन्डोम्स, ये फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बैरियर मेथड, और ये वाला मेल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 185, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है मैच स्टिक साइज का कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इम्प्लांट, और इम्प्लांट्स को यूज कहाँ करते हैं, तो ये सब क्यूटेनियसली यूज किए जाते हैं स्किन के नीचे, और कहाँ पर, तो ये इनर साइड ऑफ द अपर आर्म। यहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो इट इज ए काइंड ऑफ बैरियर मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, गलत हो गया। इट इज ए काइंड ऑफ आईयूडी, स्किन के नीचे है तो आईयूडी गलत है। नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन यूज्ड, इसमें नॉन स्टेरॉयडल नहीं, इसमें प्रोजेस्टेरॉन यूज करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, ये स्टेरॉयड ही है, तो नॉन स्टेरॉयडल यहाँ पर गलत। मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, ये सही है क्योंकि इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन है और पिल्स में भी प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, तो दोनों का एक्शन सेम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 186, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। स्टेलाइजेशन, मेल्स के केस में इसे वैसेक्टॉमी बोलेंगे, वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट किया जाता है, टर्मिनल मेथड है, इरिवर्सिबल मेथड है ये कॉन्ट्रासेप्शन का। इसी तरह से फैलोपियन ट्यूब को, फीमेल्स में अगर फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाएगा, लाइगेट किया जाएगा, तो ये ट्यूबेक्टोमी। अब एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट ये 2017 में आया था, इसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की कंसेंट चाहिए, और इसको लेस देन 24 वीक्स, 12 वीक से ज़्यादा का ड्यूरेशन हो गया हो और लेस देन 24 वीक्स हो, तब इसको कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द करेक्ट मैच। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। जेनाइटल हर्पीज, ये क्या है, ये क्यूरेबल एसटीआईज, तो ये ठीक है। हर्पीज ये क्या है, क्यूरेबल एसटीआईज हो गए। इसके बाद एचआईवी, ये भी इनक्यूरेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है, तो हर्पीज, जेनिटल हर्पीज, एचआईवी जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसके अलावा यहाँ पर हेपेटाइटिस बी, ये इनक्योरेबल एसटीआईज हैं जिनको क्योर नहीं किया जा सकता है। तो जेनिटल हर्पीज क्योरेबल गलत दिया हुआ है। जेनिटल वॉर्ड्स, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है और ये नॉन क्योरेबल नहीं है, क्योरेबल है। एमटीपी, एमटीपी में इंड्यूस्ड एबॉर्शन सही है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फैमिली प्लानिंग, ये 1951 में। तो 187 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 188, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो नेचुरल मेथड यहाँ पर कौन सा, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल अमीनोरिया, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो कोइटस इंटरप्टस बिफोर ejaculation when male partner withdraws his penis from the vagina, तो coitus interruptus। lactational amenorrhea in during intense lactation period जो 6 months तक effective है। absence of menstruation, इसको बोला जाएगा lactational amenorrhea। तो यहाँ पर ये भी नेचुरल मेथड हुआ। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
तो आंसर ये फर्टाइल पीरियड या अनसेफ पीरियड कहलाता है। इस पीरियड में यहाँ पर कोइटस जो होगा अवॉइड किया जाएगा, तो इसको बोला जाएगा पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो ये सारे मेथड कैसे हैं? नेचुरल मेथड। तो आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 189, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कट एंड टाइड इन वैसेक्टॉमी? तो वैसेक्टॉमी में टॉमी का मतलब हुआ सर्जिकल रिमूवल, और वैसेक्टॉमी का मतलब वास डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस, रेटिटेस्टिस, रेटिकुलेटरी डक्ट, ये सब कुछ नहीं। तो आंसर होगा यहाँ पे 189 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कट एंड टाइड इन ट्यूबेक्टॉमी? तो ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब किसके लिए? फीमेल्स के लिए। टर्मिनल मेथड होगा, तो फैलोपियन ट्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 191, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट? तो कौन सा मेथड है जो ब्लॉक करेगा गैमीट का ट्रांसपोर्ट? स्टेलाइजेशन, पिल्स, इम्प्लांट या आईयूडीज? स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन में क्या होगा? इसमें स्टेलाइजेशन में अगर फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, और अगर वास डिफरेंस को कट करते हैं तो इसे बोलते हैं वैसेक्टॉमी। और ये दोनों ही टर्मिनल मेथड है। प्रिंसिपल है यहाँ पर ब्लॉक्स द गैमीट ट्रांसपोर्ट। आंसर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल इल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव? तो यहाँ पर पॉसिबल इल इफेक्ट्स क्या हुए? नोजिया, एब्डोमिनल पेन या ब्रेस्ट कैंसर। तो पॉसिबल इल इफेक्ट्स पूछे गए हैं, तो ओरल पिल्स वगैरह जो स्टेरॉयडल पिल्स वगैरह हैं या आयोडीज वगैरह हैं जो हार्मोन रिलीजिंग हैं, इन सब के ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नोजिया, एब्डोमिनल पेन या ब्रेस्ट कैंसर। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एमटीपीज आर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग? तो ये आप एमटीपीज जो हैं ये 12 वीक्स तक, या 12 वीक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर मतलब पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने में कितने? 12 हफ्ते हो गए। तो ऑल ऑफ दीज 193rd इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीआईज ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकते हैं। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं और विदाउट प्रॉपर स्टेलाइजेशन उनको फिर से यूज़ कर लिया जाए तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर किसी को हेल्दी पर्सन को दे दिया जाए तो उसको भी हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, तो ये भी है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 195, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स formed due to in vitro fertilization is transferred into? तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स ये यूट्रस में ट्रांसफर होगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और अगर लेस देन 8 है या अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स है तो इसको जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हुआ फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 196, द टेक्निक कॉल्ड जिफ्ट, gamete intrafallopian transfer, is recommended for those females who cannot produce an ovum. गिफ्ट किसके लिए? जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। who cannot retain the fetus inside uterus, whose cervical canal is too narrow to allow passage for the sperm, who cannot provide suitable environment for fertilization. तो यहाँ पर गिफ्ट किसके लिए? ये ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। बाकी जेनिटल ट्रैक्ट जो होगा वो नॉर्मल होगा, फर्टिलाइजेशन हो सकता है और उसके बाद इम्प्लांटेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन जो होगा वो यूट्रस पे ना होकर के किसी और साइड पर, अदर देन द नॉर्मल साइड विच इज यूट्रस। ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो, प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड, प्रेगनेंसी विद जेनेटिक, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस। और इसमें मोस्ट कॉमन साइट है फैलोपियन ट्यूब, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। व्हाट इज कोरियोनिक विलाई?
तो कोरियोनिक विलाई क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, और ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। तो यहाँ पर 198 इज फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 199, द प्रोलिफरेटिव फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन। तो प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन कहाँ पर होगा, ये एंडोमेट्रियम, ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट, मायोमेट्रियम या ओवुलेशन। तो ओवुलेशन वाले फेज को बोलेंगे ओवुलेटरी फेज, और ये कहाँ होगा, ओवरी में, ओवुलेटरी फेज। मायोमेट्रियम में इसमें चेंजेस नहीं होंगे। ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवरी, तो ये कहलाता है फॉलिकुलर फेज, ओवरी में होता है ये। प्रोलिफरेटिव फेज ये कहाँ पर, ये एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम जो लॉस्ट होगी मेंसेस में, 1/3 ऑफ एंडोमेट्रियम विच इज लॉस्ट इन मेंसेस, वो वापस से रीगेन की जाएगी, तो इसी को बोलेंगे प्रोलिफरेशन। प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन यूज्ड बाय फीमेल। तो प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन ये पिल्स हो सकते हैं, इंजेक्शंस हो सकते हैं, या फिर इम्प्लांट्स भी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। So thank you all of you. Thank you so much. I have covered my portion. Thank you.